Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about inclusivity in language. We will discuss what is tone, bias, assumptions and stereotypes. Let's start with the lecture. What is inclusivity in language, which is also called non-discriminatory language? यानी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं इंक्लूसिविटी। नहीं एक तरह से कि जिसमें सब कुछ इंक्लूसिव हो जाए, सब कुछ उसमें शामिल हो जाए और कुछ भी उसमें से बाहर ना रहे, यानी सेंस ऑफ इक्वालिटी उसके अंदर ले आना और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देना। तो इसकी डेफिनेशन है जी, इंक्लूसिविटी इन लैंग्वेज मीन्स यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट अवॉइड bias, stereotypes, and exclusion, showing respect for all people, identities, that is gender, race, ability, age, etc. and backgrounds. तो इसकी डेफिनेशन है जी, inclusivity in language means using words and phrases that avoid bias, stereotypes, and exclusion, showing respect for all people, identities, and backgrounds. तो जब हम बात करते हैं इंक्लूसिविटी की तो इसमें तमाम वर्ड्स आ जाते हैं, वो तमाम फ्रेजेस आते हैं, यानी यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन सच अ वे कि जिसमें हम बायस को, स्टीरियोटाइप्स को और एक्सक्लूजन को अवॉइड करें। यानी उसमें किसी किस्म की बायस नहीं होना चाहिए है, उसमें स्टीरियोटाइप्स को यूज़ नहीं करना चाहिए और उसमें किसी को उसमें से आउट नहीं करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। और उसमें जो उसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू शो रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, जितने भी लोग हैं और उनकी कोई भी आइडेंटिटी है, वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, वो किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं, उनकी कोई भी एबिलिटीज़ हैं या कोई भी लैक ऑफ एबिलिटी है या उनकी कोई भी एज है या वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी नेशन से, किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं, उन सब को उसमें इंक्लूड कर देना, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना, ऐसी वर्ड्स को, फ्रेजेस को यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिविटी इन लैंग्वेज. It is about acknowledging diversity, promoting respect, and ensuring everyone feels seen and valued, moving away from exclusive terms like guys for all towards gender neutral, person first, or context specific language that empowers rather than marginalizes. ये असल में तस्लीम करना है डाइवर्सिटी को कि जो हमारी लाइफ, हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारी जो वर्ल्ड है दैट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं हु बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रमोट रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देम। हमें उनके लिए रिस्पेक्ट को जो है वो करना है प्रमोट, एंड इंश्योरिंग एवरी वन फील सीन एंड वैल्यूड। और हमने इंश्योर करना है कि हर पर्सन जो है उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दे दी जाए, उसको ड्यू वैल्यू दी जाए। एंड मूविंग अवे फ्रॉम एक्सक्लूसिव टर्म्स, यानी आप किसी के लिए गाइस यूज़ करें, गर्ल्स यूज़ करें या मैन काइंड यूज़ करें, उसकी बजाय आप ऐसी टर्म्स की तरफ आ जाएं जो जेंडर न्यूट्रल हों, यानी ही और शी की बजाय आप दे की बात करें या आप पर्सन फर्स्ट पे आ जाएं। आप जब भी किसी की एबिलिटी की बात करें तो आप उसमें पर्सन को जो है वो प्रायोरिटाइज़ करें, उसकी एबिलिटी या डिसेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ करने की बजाय। और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज हो जाए कि जिसमें हर कॉन्टेक्स्ट में वो सूट करे वो लैंग्वेज, और उसमें हर किसी को अपना आप जो है वैल्यूड और वर्दी फील हो, एम्पावर्ड फील हो, बजाय इसके कि किसी को किनारे लगा दिया जाए, उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाए। तो की प्रिंसिपल्स क्या हैं जो इसके, जो की मोटिव्स हैं जो इसके पीछे, इस इंक्लूसिविटी इन लैंग्वेज के जो आइडिया है, तो उसकी जो फ़िलॉसफी है वो क्या है? रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट. It recognizes the humanity and self-determination of individuals, affirming their identities, कि जो है जैसा है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना है, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनकी ह्यूमैनिटी को, उन सब चीज़ों को रिकग्नाइज करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है. नेक्स्ट इज़ अवॉइडेंस ऑफ बायस.
stays free from discriminatory, prejudiced or stereotyped views. किसी के बारे में भी किसी किस्म का भी प्रेजुडिस्ड या बायस बिहेवियर या एटीट्यूड जो है उसको ख़त्म कर देना, या डिस्क्रिमिनेटरी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स अदर्स उसको ख़त्म कर देना, यानी कि किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए नीचा दिखाना जो है वो नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए है, इक्वल होना चाहिए टुवर्ड्स एवरीवन। इंक्लूजन है जी नेक्स्ट, ensures no one feels excluded or invisible due to their characteristics। यानी अगर कहीं पर किसी एक गैदरिंग है जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ना मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर हम वहाँ पर लेडीज़ एंड जेंटलमैन बात करते हैं तो वो जो एक ख़ास तबका है वो उसमें से अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करता है और डी वैल्यूड और डी रिस्पेक्टफुल फील करता है, डिसरिस्पेक्टफुल फील करता है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि हमें इंक्लूसिविटी इन लैंग्वेज लेकर आना है कि हमें ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के बजाय इसके कि हम कहें कि हे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम कहें हे ऑल। नेक्स्ट इज़ इक्विटी, प्रमोट्स फेयर अपॉर्चुनिटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल। इक्वालिटी जो है वो सबके दरमियान में लेकर आना है ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और सबको समझा जा सके। इसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं जो हम कर रहे हैं, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है, अब उनको डिटेल में हम बात करेंगे। जेंडर न्यूट्रलिटी क्या है? जेंडर न्यूट्रलिटी ये है कि जी आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, रिप्लेस करना है उन वर्ड्स के साथ कि जिनको आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, अपने सराउंडिंग्स में, अपनी कम्युनिटी में, ताकि आप किसी को भी ऐसा फील ना कराएं कि जिससे उसको अपना आप डिवैल्यूड लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ फोक्स, एवरीवन, टीम और पीपल इंस्टेड ऑफ गाइज। यानी गाइज़ और गर्ल्स आप यूज़ करते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाता है मेल एंड फीमेल के लिए, तो उसकी जगह आप फोक्स यूज़ करें, एवरीवन, टीम, पीपल, इस तरह के वर्ड्स जब यूज़ करते हैं तो उसमें तमाम लोग जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। यूज़ फायर फाइटर इंस्टेड ऑफ फायरमैन, यानी फायरमैन आप यूज़ करते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है मेल पर्सन के लिए, तो इसलिए उसको फायर फाइटर कहा जाता है। इसी तरह चेयरमैन की बजाय चेयरपर्सन यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज, कि जिसमें पर्सन को प्रायोरिटाइज करना है उसकी एबिलिटी या डिसेबिलिटी के लिए। फोकस ऑन द पर्सन नॉट द कंडीशन, फॉर एग्जांपल पर्सन विद अ डिसेबिलिटी रादर देन डिसेबल्ड पर्सन। आपको पर्सन को प्रायोरिटाइज करना है, उसको आपको रिस्पेक्ट देना है और उसकी जो एबिलिटी या डिसेबिलिटी है उसको आपने प्रायोरिटाइज नहीं करना है, वो एक सेकेंडरी थिंग है। नेक्स्ट इज कल्चरल सेंसिटिविटी, अवॉइड ईडियम्स और colloquialisms that might not translate or be understood by all audiences, that is raining cats and dogs। कल्चरल सेंसिटिविटी ये है कि आप एक कम्युनिटी में या एक गैदरिंग में बैठे हैं और वहाँ पर आपको ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना है जो सब समझ सकें, तो उसमें ऐसे आप इडियम्स या कोलोकियल आप फ्रेजेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये है एक इडियम है, तो इसको सारे लोग समझ नहीं सकेंगे, तो इसको ट्रांसलेट करना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसे लैंग्वेज यूज़ करनी है जो सबके लिए कॉम्प्रहेंसिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। नेक्स्ट इज़ अवॉइड अजम्पशंस। जी ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी कि डोंट अज्यूम फैमिली स्ट्रक्चर्स। इसमें आपको एजम्पशंस को जो है अवॉइड करना है कि जिससे इससे भी किसी को डिवैल्यू नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूज़ केयर गिवर और गार्डियन इंस्टेड ऑफ मदर और फादर और बैकग्राउंड्स, यानी आपको जो बैकग्राउंड्स हैं उसके लिए गार्डियन का या इस तरह के टर्म्स जो हैं वो यूज़ करने हैं ताकि आप किसी भी किस्म के एग्जाम्पशंस को अवॉइड कर सकें कि किसी को ये ख्याल हो कि इसके लुक आफ्टर करने वाले या टेक केयर करने वाले इसके फादर हैं या मदर हैं, सिंगल पेरेंट हैं या कौन है। और इस ऐसी सूरत में जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, विडोज़ हैं, तो इस तरह की सूरत में वो उनके लिए जो है वो ये गलत हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए हमें इन एजम्पशंस को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन द सब्जेक्ट, यूज़ प्रिसाइज न्यूट्रल लैंग्वेज रादर देन वैल्यू लेडन और एक्सक्लूजनरी टर्म्स। तो हमें सब्जेक्ट पर फोकस करना है, प्रिसाइज रहना है, कोशिश करनी है न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करें और ताकि हम लोग
ऐसी टर्म्स को यूज़ ही ना करने की ज़रूरत पड़े हमें कि जिससे किसी को अपना आप जो है वो एक्सक्लूडेड फील हो। नेक्स्ट इज टोन बायस अजम्पशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट आर दीज टर्म्स अबाउट। तो ये हमें पता होना चाहिए दैट दीज टर्म्स टोन बायस अजम्पशन स्टीरियोटाइप्स आर इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स इन कम्युनिकेशन एंड परसेप्शन। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये चारों के चारों टर्म्स जो हैं दीज आर इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरह से जी? टोन रिवील्स एन ऑथर्स एटीट्यूड। वो एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स सब्जेक्ट भी हो सकता है, टुवर्ड्स ऑडियंस भी हो सकता है, टुवर्ड्स रीडर भी हो सकता है, तो टुवर्ड्स सोसाइटी भी हो सकता है। वो टोन किसी भी तरह की हो सकती है, तो वो ऑथर्स का एटीट्यूड है। नेक्स्ट इज assumptions। assumptions आर बिलीव्स हेल्ड विदाउट प्रूफ, कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है और उसके बगैर ही आपने किसी चीज़ के बारे में खुद से ही एज्यूम कर लिया है, खुद से ही गेस कर लिया है। दैट इज़ कॉल्ड assumption। नेक्स्ट इज बायस। बायस इज़ अ लीनिंग फॉर और इंक्लाइनिंग फॉर और अगेंस्ट समथिंग। आप किसी एक चीज़ के बारे में श्योर हो जाते हैं, आप या तो उसकी फेवर में चले जाते हैं या उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ऐसा जो स्ट्रिक्ट किस्म का आपका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स वन थिंग, दैट इज़ कॉल्ड बायस। नेक्स्ट स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स आर ओवर सिंप्लीफाइड जनरलाइज्ड बिलीव्स अबाउट ग्रुप्स, often fueling biases and assumptions impacting neutral understanding and leading to unfair judgments। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि जो ओवर सिंप्लीफाई कर लेना किसी जो चीज़ को, किसी किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में कोई भी जनरलाइज आप एजम्पशन कर लेते हैं और आप समझते हैं कि ये ऐसा ही हो सकता है या ऐसा ही होगा। तो इस तरह की जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, यानी जिसको हम सूडो भी कहते हैं, या जिनको हम मतलब कहते हैं कि झूठ मूठ की कोई बात, कोई चीज़ कि जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, हम लोग एक जनरल एजम्पशन कर लेते हैं किसी के बारे में। तो इससे क्या होता है कि इससे जो बायस है और एजम्पशन है इसको हवा मिलती है, ये ज़्यादा हो जाते हैं, एग्रवेट हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारी जो न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग होती है वो इम्पैक्ट होती है, वो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और इसकी वजह से हमारी जो जजमेंट्स हैं दे टेंड टू बिकम अनफेयर। वो ज़्यादा अनफेयर हो जाते हैं जबकि उनको फेयर होना चाहिए। और नेक्स्ट इज टोन। व्हाट इज़ टोन? The author's or speaker's attitude or feeling toward the subject or audience conveyed through word choice, style and context। तो जो ऑथर का या स्पीकर अगर किसी स्पीच में, किसी डिबेट में है, किसी तरह से भी वो बोल रहा है, ऑडियंस से मुखातिब है या ऑथर कुछ लिख रहा है, तो उसका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स अ सब्जेक्ट और ऑडियंस वो कैसा है, उसको टोन कहा जाएगा। और वो जो टोन होती है दैट इज़ वेरी मच अपेरेंट थ्रू इट्स वर्ड चॉइस, स्टाइल एंड कॉन्टेक्स्ट। जो स्पीकर या ऑथर जो वोकेबलरी यूज़ कर रहा होता है या उसका जो स्टाइल होता है या उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो बहुत क्लियरली ये चीज़ सिग्निफाई कर रहा होता है कि राइटर का टोन कैसा है। तो इस उसका टोन जो है, उसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, कि उसका टोन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सरकास्टिक है, ह्यूमरस है, क्रिटिकल है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, आयरॉनिकल है। तो इस तरह का जो टोन है वो ऑथर का हम लोग डिफ़ाइन करते हैं उसकी वर्ड चॉइस की बेसिस पे, उसके स्टाइल के बेसिस पे। नेक्स्ट इज एजम्पशंस। एजम्पशंस किसे कहते हैं जी? बिलीव्स और आइडियाज़ टेकन फॉर ग्रांटेड एज ट्रू विदाउट सफिशेंट एविडेंस और टेस्टिंग। यानी किसी चीज़ को आपने टेस्ट नहीं किया, उसके आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, और उन सब चीज़ों के बगैर ही आपने किसी भी बिलीफ को या किसी भी आइडिया को आपने सच समझ लिया है और आपने एज्यूम कर लिया है कि ये जो आपने सोच लिया है ऐसा ही होगा, तो इसको एजम्पशन कहा जाता है। और एजम्पशन जो होता है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इट कैन डिस्टॉर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। इससे अकल ख़त्म हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है, एज दे फॉर्म द डिफ़ॉल्ट बेसिस फॉर इंटरप्रटेशंस। क्योंकि जिस वक्त आपकी एजम्पशंस जो हैं वो आपको ओवरकम कर लेंगी तो उसकी वजह से आपकी इंटरप्रटेशंस जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगी, आप किसी भी चीज़ के बारे में सही से जज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट इज बायस। बायस इज एन इंक्लिनेशन फॉर और अगेंस्ट समथिंग, often leading to unfair, prejudiced और inaccurate judgments। जाहिर है जब आपका रुझान होगा, आपकी इंक्लिनेशन होगा किसी चीज़ के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में, विदाउट एनी एविडेंस और विदाउट एनी कॉज,
तो उससे क्या होगा कि आपके जो जजमेंट्स होंगे वो इनएक्यूरेट हो जाएंगे, अनफेयर हो जाएंगे, प्रेजुडिस्ड हो जाएंगे। इसको बायस कहते हैं। एंड इसकी टाइप्स हम बात करेंगे। बायस की टाइप्स होती हैं, इट कैन बी जेंडर इंक्लिनेशन, यानी आप बात करें तो आप फेमिनिज्म की बात करें, या आप बात करें तो आप मेल शॉविनिज्म की बात करें। कल्चरल इम्प्लिसिट हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, इम्प्लिसिट हो सकता है, और कंफर्मेशन बायस इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन एंड डिसीजंस। आप किसी की नेशन की बेसिस पे उससे बाइस्ड हो सकते हैं, और किसी की रेस की बेसिस पे, किसी की लैंग्वेज, कल्चर, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे आप बाइस्ड हो सकते हैं। और बाइस्ड जब आप हो जाते हैं तो आपके जो परसेप्शन है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, और उससे आपके डिसीजंस जो हैं अल्टीमेटली वो भी अनफेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्टीरियोटाइप्स वंस अगेन ओवर सिंप्लीफाइड एंड जनरलाइज्ड बिलीव्स और इमेजेस अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि आप एक शख्स को देखते हैं और उसकी बेसिस पे आप तमाम कम्युनिटी को, या उसकी वो जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जिस नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जिस कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उन सब के बारे में एक अपना एजम्पशन बना लेते हैं, उनके बारे में एक जनरल व्यू बना लेते हैं, और आप समझते हैं कि जो आपने व्यू बनाया है वही ठीक है, और आप उसमें सब चीज़ें भूल जाते हैं कि इंडिविजुअल्स वेरी फ्रॉम वन टू अदर। तो इस तरह से इसको स्टीरियोटाइप्स कहेंगे। और स्टीरियोटाइप्स जो हैं ये बायस के बहुत करीब होते हैं। दे आर ऑफन द कंटेंट ऑफ बायसेस एंड assumption, और बायस माइट स्टेम फ्रॉम अ स्टीरियोटाइप, यानी एक स्टीरियोटाइप से जो है वो बन सकता है, ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है एक बायस और एक assumption। तो दीज आर स्टीरियोटाइप्स। और ये हमारी इंक्लूसिविटी ऑफ इन लैंग्वेज थी जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू एंड अल्लाह।